चलो एक बार रिपीट, है ना। 4 ऑप्शन है, ठीक है। जिसको जो पता है वो बताएगा, बोलेगा कोई नहीं मुंह से, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं। दिख रहा है? पहला क्वेश्चन कल हो भी गया था, फिर भी एक बार, है ना। सबके हाथ उठने चाहिए कम से कम। कौन सा आएगा? क्या होता है फार्मूला? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। दूसरा क्वेश्चन, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति ये है और जिसकी समय इतना है। तो आपको निकालना इसकी तरंग दैर्घ्य। कितना आएगा? पहला। क्यों? क्योंकि 380 में 140 का भाग देंगे, है ना, तो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। ये सब हो चुका है कल अपना। तीसरा, वो पीडीएफ तो नहीं खोल के बैठे हो? तीसरा वाला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग, बोलो कितना आएगा? कौन सा? चौथा। सब पता है तुमको, है ना। इससे अच्छा आगे बढ़े, है ना। बोलो कितना हो जाएगा? मूल का आधा। कितना हो जाएगा? मूल का आधा। इसका ये आएगा, सही है। इसका ये आएगा, इसका ये आएगा और इसका ये आएगा। अब बताओ कितना आएगा? मतलब भले ही आंसर याद कर लो, सही है। वो 40 शिखर की जगह यदि 50 कर दूंगा तो गड़बड़ होगा ना। तो कैलकुलेट करना, अभी तो चलो ठीक है याद है तो, लेकिन कैलकुलेट करना। इसमें याद है अब, इसमें 0.05 सेकेंड। बस इधर भी याद रखना, 500 की जगह कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, एक तरंग की आवृत्ति क्या आएगा? 0.72। इसमें किसमें यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। इसमें क्या आएगा? वस्तु के कंपन पर निर्भर करता है। इसमें कंपन। किसमें नापते ध्वनि की तीव्रता? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसमें नापते हैं? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। किसमें नापेंगे? डेसिबल में। ध्वनि की आवृत्ति किसमें? हर्ट्ज में। हवा में ध्वनि की तरंगे होती है, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है? गलत है, ठीक है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपीड़न। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। चलो, ये हो गया था, ये भी हो गया था। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों खालिस्तान को कहा जाता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवश्रव्य। क्या बोलेंगे? अवश्रव्य।
चलो, तरंगे चमगादड़ है ना, को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा। चलो, अब इतने जल्दी इसका भी बता दो, है ना। अब आराम से आराम से आराम से ऑप्शन बताना। अब यहां से ऑप्शन बताओ। अच्छा, ये भी हो गया था। चलो फिर क्या बोलेंगे इसको? सुपरसोनिक। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तापमान से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब यदि कोई बोले 0 पर है, 10 पर है या 20 पर है, अब फंस गए। सही है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है यदि माध्यम चेंज ना हो तो। ठीक है। चलो, अभी मैं सबके बता दूंगा किसमें किसकी चाल होगी। चलो, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग दैर्घ्य भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। कौन सा आएगा? क्यों? क्योंकि यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसको लिखेंगे तो एम एस जाएगा ऊपर तो -1। ध्यान रखना, पूरा का पूरा यूनिट पर है ये। 22वां, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करो आराम से। कितना आएगा? 2 मीटर। 2 मीटर। चलो, अब यहां नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ ना। अब इसको कैलकुलेट करो फिर बताना। आराम से करके 4 ऑप्शन है, फिर बताना। आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने अभी क्या बोला था, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। ठीक है। बोलो। पहले तो समझ में आया सर्दी गर्मी है क्या। ठीक है। अब पहली चीज तो क्या बोला? कौन सा कथन सर? ध्वनि का वेग पूछ रहा है और 2 चीजें दी है, या तो सर्दी या गर्मी। पहले मौसम पर निर्भर नहीं करती। क्या ये सही है ना? तो इसको तो हटा दो यहां से। सर्दी और गर्मियों में एक समान होती, ये भी हटा दो। अब बचे 2। सही है। अब बात किसकी हो रही है? तो कौन सा कथन सत्य? ध्वनि का वेग किसमें? तो मैंने बोला हवा में। अब हवा में क्या होगा? तो यदि सर्दी होगी और गर्मी होगी, तो सर्दी की यदि बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? तो कम होगा, और गर्मी में इसका टेम्परेचर, बोल सकते हैं ऐसा, दोनों जगह हवा है लेकिन उसका टेम्परेचर कम ज्यादा है। सही है। गर्मी में अपन बोल रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडी में बोल रहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से जब माध्यम चेंज न हो, अपन ने ये भी पढ़ा है कि ध्वनि की गति सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ऐसा पढ़ा है? पढ़ा है ऐसा? इसका मतलब सॉलिड होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ज्यादा होगी। सही है। लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम। और अपन सोच रहे सर्दी गर्मी, और यदि यहां अपन ऐसा सोच ले कि माध्यम चेंज हो रहा है, तो माध्यम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ये कब होती है? जब माध्यम चेंज हो। ये कब की कंडीशन है? जब क्या चेंज हो रहा हो? तो माध्यम बदल रहा है। क्या हो रहा है? माध्यम बदल रहा है। पहली चीज तो ये रखो। ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है? तो यहां पर सर्दी में भी हवा है, गर्मी में भी हवा ही है, मतलब माध्यम नहीं बदल रहा है। पहली चीज। अब किसको देखना है? तो टेम्परेचर को। किसको देखना है? टेम्परेचर को। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, जैसे मैंने बोल देना कि ये पानी रखा है, इसको मैं गर्म करूंगा, टेम्परेचर दूंगा, तो ये गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा। सही है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इसकी अवस्था बदल गई। तो यहां से देखने पे ऐसा लगेगा कि गैस में क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन किस केस में? जब अवस्था का परिवर्तन हो तब। अभी अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहां पर ध्यान रखना, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पर स्पीड ज्यादा या वेग ज्यादा।
जहां पर टेम्परेचर कम वहां पर वेग कम। अब क्या बोल रहा है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में वेग अधिक होता है। सही है क्या? सर्दियों की तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा तो वेग ज्यादा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी वाला। ऑप्शन कौन सा आएगा? डी वाला। ध्यान रखना। हाँ, लेकिन कोई पूछे कि ठोस में अधिक होती है द्रव में या गैस में, तब माध्यम चेंज होता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? ठोस में ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। लेकिन अभी हवा दोनों कंडीशन में गैस का गैस ही है। बदल क्या रहा है? तो उसका टेम्परेचर। क्या बदल रहा है? टेम्परेचर। क्लियर है? चलो अगला, कैलकुलेट करके बताना। कैलकुलेट करके बताना। समुद्री जल में ध्वनि की गति, ठीक है? क्या करें इसका बताओ। देखो, यदि जल है, क्या है? जल है। हवा में कितनी होती है? तो अभी अपन ने पढ़ा 332 या 330, जो भी बोलना है, ठीक है? उससे तो ज्यादा होगी। समस्या है कि सबके सब ज्यादा है। सही है? अभी तो ये चीज माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी इसका आंसर क्या आएगा? अभी याद करो। अभी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें सबकी ध्वनि की गति लिखी होगी अलग अलग माध्यम में। कब होगी? अलग अलग माध्यम में। अभी क्या आएगा? 1531। कितना आएगा? 1531। चलो, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। लेकिन इसके साथ में यदि शब्द जोड़ देता कि यदि तापमान बढ़ता है और अवस्था परिवर्तन होता है तब घटती है। क्या बोला मैंने? यदि तापमान बढ़ता है, ठीक है, जैसे कहीं बर्फ है और तापमान बढ़ा तो वो पिघल गया, वो काय में बन गया? द्रव में, पानी में बदल गया। तो उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी? तो घटेगी, जब अवस्था परिवर्तन होगा। अभी अवस्था परिवर्तन हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिया उसने। यदि नहीं दिया है तो बढ़ती है। क्लियर है? अब क्या बोला उसने? क्या बोला? माध्यम बोला उसने। ठोस से गैस में माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल। अब माध्यम आया तो माध्यम में क्या होता है? तो ठोस में ज्यादा, फिर गैस में, फिर सॉरी, ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम किस में? द्रव में, और उससे कम किस में? गैस में। तो ध्वनि की चाल ठोस से किस में जा रही है? गैस में। तो क्या हो जाएगा? घटेगी। क्या हो जाएगा? घटेगी। इसका बताओ, बोलो। आराम से कैलकुलेट करना, आराम से कैलकुलेट करो, जल्दी मत करना। यूनिट का ध्यान देना, बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। यदि आंसर आ जाए तो ऑप्शन बताना, मुंह से कोई नहीं बोलेगा। यदि आंसर आ जाए तो ऑप्शन बताना, चिल्लाना मत। आगे सबका कौन सा? आ गया? किसका नहीं आया?
चलो इधर देखो क्या बोला उसने, तय करने में क्या निकालना है, लगा समय। अपने को क्या दिया है, तो एफ दिया हुआ है, क्या कितना दिया है, 4 किलो हर्ट्ज। और क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य दी है, कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग द्वारा दूरी जो तय की जाती वो कितनी है, तो 3.2 किलोमीटर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, तो अपने को क्या निकालना है, समय। यहाँ लिखो समय, टी मत लिखो, टी तो आवर्तकाल हो जाए। क्या निकालना है, समय, ये निकालना है। सही है। चलो अपने को ये पता है कि चाल जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू ये होती है। सही है क्या, हाँ। लेकिन ये सब चीजें किस में होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, किलो नहीं आना चाहिए उसमें। यदि इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर। ये किस में होगा, तो ये होगा 3200 मीटर। ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये हर्ट्ज हो गया, यूनिट इसमें होती है। सही है। अब वैल्यू रखो यहां पर, तो एफ कितना है, तो 4000, कितना है 4000। लेमडा कितना है, तो 40/100 इतना है। यहां से ये कटा, ये कटा, कितना आया 1600, कितना आया 1600। इसको लिख लो अभी। ये अपने पास क्या आ गई, चाल। क्या आ गई, ये क्या चीज है, चाल। ठीक है, अब चाल क्या होती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल कितनी है अपनी 1600, दूरी कितनी है 3200, समय अपने को निकालना है। सही है। चलो समय इधर गया, कितना आया 3200/1600, कितना आएगा, कितना आएगा 2 क्या सेकेंड, 2 क्या सेकेंड, 2 सेकेंड क्या आएगा इसका समय। सही है। चलो यहां पर न्यूमेरिकल का दूसरा वाला पार्ट खत्म होता। कौन सा, दूसरा वाला। इसी में अरे ये होती है स्पीड। ठीक है, अलग अलग माध्यम में, लेकिन कब, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यदि वायु की बात करें और उसमें टेम्परेचर उसने 20-22 कर दिया, तो इसीलिए आपको रेंज लिखवाई थी 330 से 343 लिखवाई थी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती। तो अलग अलग माध्यम में क्या है, तो अभी अपने को क्वेश्चन क्या आया था, समुद्री जल, ये वाला आया था, जिसमें 1531 दिया था। कितना दिया था, 1531। इसमें कितना है 1533। तो जो पास वाला है वो अपने को याद रखना, जो पास वाला है वो याद रखना। इसकी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, 2-4 बार पढ़ लेना इसको, आ रहा समझ में, और याद कर लेना। सही है। और नहीं तो फिर इसकी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको याद कर पाओ। क्लियर है। अभी कोशिश करना, यदि हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मंडे की क्लास में इसकी ट्रिक बता देंगे तो सबके सब याद हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब तीसरा वाला भाग उठाते हैं, इसको आप स्कैन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। लो, और जिसको दिक्कत है, नहीं हो छोटे में जल्दी हो गया ऐसा, हो गया। हो गया। बोलो, पहला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। अब क्या चीज ऐसी है जो इसकी विशेषता नहीं है ना? नहीं, ऑप्शन बता दो, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, फिर। देखो, पहली चीज ये समझो कि ध्वनि तरंग को यदि बताना है तो उसमें आयाम होता है, आवृत्ति होती है, होता है, आयाम भी होता है, आवृत्ति भी होती है, तरंग दैर्घ्य भी होती है, उसकी स्पीड भी होती है। लेकिन ये उसकी यूनिट है, इससे उसको मापते हैं, ये उसकी विशेषता नहीं है। क्या है इसका? इकाई है, ये उसकी क्या है? इकाई है। आंसर क्या आएगा? हर्ट्ज। ऊपर चलते हैं। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। तीसरा, पिच, कल बात हुई थी, पिच। कल बताया था, क्या बताया था? यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? पिच बढ़ेगी, आवाज होगी पतली। यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच कम होगी, आवाज होगी मोटी। क्या आएगा इसमें? आवृत्ति। क्या आएगा? आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? लाउडनेस और सॉफ्टनेस अलग है, और पिच अलग है, मोटी और पतली अलग है। इसमें आएगा, ये मैंने स्पेशल नहीं बता, क्या आएगा? आयाम। क्या आएगा? आयाम। आयाम बढ़ने से उसकी लाउडनेस बढ़ती है, ये इसमें आएगा। किसमें? आयाम में। ध्वनि
हवा के माध्यम में चलती और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। चार में से कई की भी उंगली खड़ी कर दो। सही है, अभी तो यही चल रहा है मन में। देखो क्या होता है, पहले समझो। जैसे हमने जब प्रकाश को पढ़ा था, हमने ये बोला कि इसकी इमेज रेटिना पर बनेगी। ये रेटिना पे कुछ कोशिकाएं होगी, वो उस सिग्नल को क्या करेगी, जो इमेज बनी है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। ये सिग्नल कहाँ जाएगा, तो ब्रेन में जाएगा। ब्रेन उसको सेंस करेगा। वैसे ही जो ध्वनि हम सुन रहे वो कानों तक जाएगी। कानों में क्या होगा, तो यहां से इसको सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और कहाँ जाएगा, ब्रेन में। तो उसको बोलते हैं, उसको सेंस करने को बोलते हैं संवेदन। क्या बोलते हैं, संवेदन। ध्वनि का संवेदन। क्या बोलते हैं, ध्वनि का संवेदन। बाकी प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, संगीत ये अलग। लेकिन ये क्या बोला है, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें उसकी संवेदन, मतलब वो सेंस करते कि ये ध्वनि है। समझ में आ रहा है, तो क्या आएगा, संवेदन। क्या आएगा, संवेदन। आधा क्वेश्चन उधर पढ़ के आना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। वे उच्च आवृत्ति तरंगे हैं, उनका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है। वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच में यात्रा करते हैं। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। उपयोग किसके, उच्च तरंगे जो होती है, अल्ट्रासाउंड जो होती है उनके। और गलत वाला बताना, सही भी नहीं बताना। बताना क्या है, कौन सा कथन गलत है ना। तो पहला वाला गलत है कि सही है, वो तो सही है। दूसरा वाला, उनका उपयोग उद्योगों और चिकित्सा पर, ये भी सही है। वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच में यात्रा करते हैं, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये वाला। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, बल्कि किया जा सकता, ये गलत है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के, इसको ऑप्शन बताना, चिल्लाना मत। न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, जिसका हम कर चुके हैं। मैं बोल रहा ऑप्शन बताना, फिर वहां कितनी होती है, 17 मीटर। क्वेश्चन आया हुआ है 17 मीटर, ध्यान रखना है ना। ज्यादा उतावले मत हो ना, पहले ऑप्शन बताना। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। आराम से ऑप्शन बताना। क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। किसको बोलते हैं, फाइबर बोर्ड, है ना, या साउंड एब्जॉर्बर पैनल, है ना। फाइबर बोर्ड किससे ढका जाएगा, फाइबर बोर्ड से। धातु से यदि ढक देंगे तो और ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, आराम से बताना, ऑप्शन बताना, चिल्लाना मत कोई। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन क्या आएगा, 0.1 सेकेंड। पढ़ा अपन ने। एक बड़े हाल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। क्या है, ये भी प्रतिध्वनि। बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन। ध्वनि का परावर्तन जब होगा तभी क्या उत्पन्न होगी, प्रतिध्वनि। इसकी जगह गूंज भी आ सकता है। क्या आ सकता है, गूंज, इको। सोनार एक उपकरण है। ऑप्शन बताना, चिल्लाना मत।
खालिस्तान वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। मैं बोल रहा हूं, मुंह से मत बोलो, ऑप्शन बताओ। कहां? पानी के नीचे। कहां? पानी के नीचे। सोनार का पूरा नाम, संभल के, संभल के, ऑप्शन बताना, ऑप्शन बताना, है ना। कोई सोचे कि एस से मिला लो, एन से मिला लो, तो सब में वही है। सही है। क्या आएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? ऑप्शन बताना। क्या आएगा? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, कुछ छूट गया है, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? अब आराम से पढ़ो, है ना। अब बोलो फटाफट। है ना। क्या आएगा? सी। क्यों? क्योंकि ध्वनि को ट्रांसमिट करता है और डिटेक्टर, दो चीज होती है। एम्पलीफायर तो बड़ा करता है, स्पीकर तो ये वो करता है। उनका काम क्या है? वहां से ध्वनि निकलेगी, उसके लिए ट्रांसमीटर चाहिए और वापस आएगी या उसको डिटेक्ट करेगी। तो ट्रांसमीटर और क्या होता है? डिटेक्टर। वापस आएगी तो उसको डिटेक्ट करने को ना, पहचानने को ना। इतना क्लियर है? समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका? और यदि इसकी जगह आता कौन सी ध्वनि छोड़ी जाती है? तो फिर पराश्रव है। फिर क्या आता? पराश्रव। चलो, ये भी हो गया, है ना। इसमें किसी पे भी आंसर पे टिक मार्क नहीं है, ठीक है। तो समझ जाना, है ना। दोबारा आए तो फिर देख लेना, क्लियर है। और नहीं तो फिर वीडियो वापस देखना, उसमें रहेंगे। सही है। तो यहां पर अपना ध्वनि वाला चैप्टर होता है, ठीक है। अब अपन कोई सा दूसरा चैप्टर उठाएंगे शुरुआत से, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल कम से कम पहले दिन के 25, है ना, ऐसे लगभग 50 न्यूमेरिकल है आपके पास। कितने? 50। और वो 50 के 50 आए हुए हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल तो इसमें से 200 आए हुए हैं इस चैप्टर में से पिछले 5 सालों में। लेकिन एक तरीके का अपन ने 1-2 ही लिए, फिर वैसे ही एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक टॉपिक इसमें है कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती, तो उसके लिए एक सीट आपको दे दिए, याद करने की कोशिश करना। यदि हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, क्लियर है। चलो, बाकी का अपन कल करेंगे। इसको चाहिए क्या? ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। किस पे डाल दूंगा? टेलीग्राम पे। वहां से अभी डाल दूंगा थोड़ी देर से।